और तुम लगो ईद के चांद और आ गए हमसे लड़ने को, तुमने सर पे लीनो एक कफन। यही कहा था को यावे और हमारी तरफ से भैया महावर तेरी बात न पल्ले में पड़ी। सुन लो, लिख लो। तेरी बात न पल्ले में पड़ी और सब दयो दरिया सोरांद। ठीक है, तेरी बात न पल्ले में पड़ी और सब दियो दरिया सोरांद। और भैया जी हमें तो बताया जी तुमने कफन बांध के आए, तो भैया हम कफन बांध के तुम मर गए और मारे हुए भैया हम तो आदि सही है ना जी। और कफन पर मेरे शीश पे पर तो देंगे हाथ पाम सबो। क्या आवाज है बेटी? अब भाई साहब कथा की ओर चलते और साथी हमारी तरफ से आए मेरे समझो हो चंदन को पेड़ मेले। मैंने समझा था कि राकेश भाई से कम तीसरा चौथा मेरा कंपटीशन है। शायद बड़े भाई रामवीर सिंह हमारे बुजुर्ग ने एक बार ताली बजाई इनके बड़े भाई रामवीर सिंह के नाम से। अरे मैंने समझो है चंदन को पेड़ में, समझो है चंदन को पेड़। अरे तू तो निकालो है तेरी छोटा दादाजी मिलान करते जाना मेरे बातों का और शब्दों का। अरे मैंने हमने समझो है सागर ताल, समझो है सागर ताल। और तू तो निकर रे भैया को समझो है सागर ताल, समझो छोकरा पोखरा मिलाते जाना शब्दों को। अरे तेरे मारूंगो करम गुमान, तेरे मारूंगो करम गुमान। और हम समझे वो पूछोगा अब कथा। आज गोपियों के वस्त्रों को लौटा करके भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें समझा दिया और हिदायत दे दी। अच्छा ईमानदारी बात बता, हमारे भैया जो कह रहे कि तुम कुछ बता के ना गए काय के बारे में, इसके बारे में कि जल के अंदर नंगी नहरें गई। बाकी ईमानदारी से बता, मैंने कहा था कि जल नारायण को बुरा लगे।
सुनिए भैया जी, आज गोपियों के चीर दे दी और गोपियां अपने घर के लिए चली गई। आज भगवान श्याम सुंदर ने और क्या काम किया भैया? क्या भैया मेरे अरे सब ग्वाल बाल पल देव अरे पास गई के आए भाई साहब ने तो पहुंचा दिया कि चीर देने के बाद सीधा महाराज हो गया। सुनिए आगे, हरे दादा मेरे अरे जब लगी जोर की भूख। आज उन ग्वाल बालों को और भगवान श्याम सुंदर और बलदेव भगवान को जो भूख लगी, भैया मेरे अरे जब लगी जोर की भूख अरे सुरत भोजन लाए 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 सुरत भोजन तो आसन मारे बैठ गए कमरे हे दादा आसन मारे बैठ गए कमरे सब सुनियो ध्यान लगाइए दुनिया ध्यान लगाइए ध्यान लगाइए दुनिया रुचि रुचि भोजन करो सभी ने भैया रुचि रुचि भोजन करो सभी ने जब तीन भूख आज गोपियों को भोज करके और भगवान श्याम और ग्वाल वालों ने कि सब ग्वाल बाल चल गए पास गैयल के आए और जब लगिए जोर की भूख सुरति भोजन पे आए उस आसन मारे बैठ गए समझे तुम्हें रहो समझाए और मम्मी के संग सो जाओ आराम से मम्मी के रुचि रुचि भोजन किया भूख। जब कुछ दिन बीत गए, जब एक दिन भगवान योगीनाथ के मन में आया कि वृंदावन में भी रास नहीं रचाया तो मजा नहीं आएगा। आज रास भैया जी कैसे रचता मान लो तुम्हें, देखिए रास कैसे रचाया था। कैसे बेटे? जब भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन के अंदर रास रचाया और रास में जितनी भी श्याम सुंदर से प्रेम करने वाली तो शायद कोई नहीं होगी, जितनी गोपियां थी और भगवान के उस रास में सभी आई। तो देखिए उस रास को देखने के लिए कौन कौन आई थी। हारे एक दिन और कैलाश बीच बैठे हैं पुत्र पुरारी
और गौरा मैया और रास्ते सजन लगी है मंचल राज दुलारी आज गौरा माता रास देखने के जाने के लिए वृंदावन के लिए तैयार होने लगी। हाँ और होने लगी तैयार देख रहे जब भोले भंडारी अरे होने लगी तैयार देख रहे जब भोले भंडारी और कर सोले श्रृंगार कहा पूजाई भैया गौरा नारी महाराज को भोला कहने लगे समझाई और तुम्हें तैयार कहा तू जाए रही हमको बड़ी सुंदर सी बन के जा रही है। कैसी सुंदर भाई साहब अलंकार देंगे काश अलंकार भैया कहाँ से बोला था तुमने ले अपने साथ देंगे तो ठीक है नहीं को लगे तो नहीं है ये क्या कर्म करे आराम से बेटा अरे कुत्ती ने क्या कर्म करे क्यों कर्म भये क्या प्यारी के करण भये प्यारी के क्यों करण भये क्यों प्यारी के अरे कुंती ने क्या कर्म करे अरे कुंती ने क्यों कर्म करे क्या क्यों कर्ण भये थे प्यारी के और कुंती भोज की कन्या कैसी पूजल कवच कुंती भोज की कन्या कैसी पूजल कवच भोज कैसी पूजल कवच बैठ बैठ ना सुनो टेको दादा कर्म कर्म करो ऐसो करके कर्म करो ऐसो करके कारी कारी करी कारी के और क्या करो और कुल क्षेत्र में कामन आए वो पूजन तुम्हारी कुल क्षेत्र में कामन आए वो पूजन तुम्हारी कुल क्षेत्र में कामन आए वे कुंडल कवच तुम्हारी वही बात लीला पर पहुंच जाइए। आज भगवान भोलेनाथ ने गौरा से कहा बताइए कहाँ के लिए तैयार होकर के जा रही हो तो मैया गौरा कह रही वृंदावन में है रास रचो वृंदावन में रास रचो ब्रज की गोपी सारी है वहाँ ब्रज की गोपी सारी है वहाँ ब्रज की गोपी सारी है
सब नारी जग की जाए रही चाहे गोरी हो चाहे सब नारी जग की चाहे नहीं चाहे गोरी हो चाहे कारी है सारी सबरी चाहे नहीं चाहे गोरी हो चाहे कारी है मेरे मन में जाए की मेरे मन में जाए की ऑर्डर दो तुम भंडारी है और महाराज रच रहे है यार रच रहे बिहारी महाराष्ट्र रच रहे है जय रच रहे कृष्ण मुरारी है महाराष्ट्र यहाँ रच रहे है जय रच रहे कृष्ण मुरारी है भगवान शंकर कहने लगे तो भगवान विष्णु धारी योगनाथ कृष्ण रास रच रहे कहने लगे तो सुनने गौरा तुम आए मैं चलूंगा गौरा भैया कहने लगी माँ आदमी ने कहा कोई जगह ना खाली दो बजे लेके जाना कपड़े बनाना वहाँ आदमी नहीं जाएगा भोले बाबा कहने लगे सुन ले गौरा रास तो हम देखेंगे चाहे कछु करना पड़ेगा क्या हुआ भैया आज भोले बाबा ने क्या किया भैया क्या किया बेटे थाम लो भैया और समझा कर और गोरा से बोले और बाबा भोले ना समझा कर गोरा से बोले और सुन ले मेरी नार और महाराष्ट्र के दर्शन करने लियो लंबो घूमत मार अरे लियो लंबो घूमत मार नाथ भोले भंडारी नाथ भोले भंडारी के बन गए घर से नारी नाथ भोले भंडारी के बन गए घर से नारी समय के भाव को देखते हुए आराम से चलना है अरे महाराज की झांकी कर रहे भोले भंडारी अरे महाराष्ट्र की झांकी करे रहे भोले भंडारी ब्रज गोपियों बोली ये गोरी को न कहा की ब्रज गोपियों बोली ये गोरी कौन कहा की ब्रज गोपियों बोली ये गोरी कौन कहा की सो कबू घूमत नीचे कर ले समय के सामने अरे कबू घूमत नीचे कर ले कबू के उभार नार श्रृंगार और उभार मिलाते रहना भैया अरे कबू घूमत नीचे कर ले कबू ले कर उभार नाथ भोले भंडारी के बने घर से नारी नाथ भोले भंडारी के बने गए घर से नारी नाथ भोले भंडारी के बने गए घर से नारी यही आई आज भोले भगवान और वृंदावन में गाना गाया ना गौरा मैया को पहले
पहले भेज दिया, आप खुद पीछे से चले आए नारी बनकर के। और क्या किया? क्या? जब रास देखने लगे, अरे भीड़ में घुस गए भोले। कैसे बेटे? महारास की झांकी कर रहे, महारास की झांकी और कर रहे भोले भारे। महाराज की झांकी कर रहे भोले भाले। और दादा इतनी मोटी चुदरी नहीं, भगवान भोलेनाथ की लटक रही। और चुदरी में देवी थे जग नाग लटक रहे काले। अरे चुनरी में से दिखे जग नाग लिपट रहे काले। चुनरी में से दिखे जग नाग लिपट रहे काले। तो कैसे रास है? सोच तनी गोपी नचे बिरज की, अरे जितनी गोपी नचे बिरज की उतने कृष्ण मुरार। अरे हाँ जितने, अरे जितनी गोपी नचे बिरज की उतने कृष्ण मुरार। हाँ उतने कृष्ण मुरार। नाथ भोले भंडारी ये बन गए नर से नारी। ये नाथ भोले भंडारी ये बन गए नर से नारी। नाथ भोले भंडारी ये बन गए नर से नारी। कथा चल रही है और मिलान तो आप जानेंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे भैया जानते, बोले कि ज्यादा ज्ञान है, बोले कि बड़ी भैया ज्ञान ही बड़ी। हमसे कह रहे थे काल मचावे वो दंगा और काल कहा तेरी नंगा। काल की बात लेकर के आए भैया, लेकर जाओ। और तुमने तो काल की बात करिए, मैंने तो ना करी। पहले कफन की परी फिर काल की करी। अब सुनो, तुम जब काल की बात करने के बाद काल की तुम ही बताइयो काल कहा भयो कैसे भयो। काल बड़ो ईमान पे, काल बड़ो बलवान, जगत में कोई ना छोड़ो। और धरी की को ध्यान, जगत में है जीवन हरि जस अमृत जान, हीरा की परख जौहरी जाने, मूर्ख वृक्ष समान। सो आज्ञा देव सरस्वती मातारी मोय उत्तर देव। भैया को अब बताना भैया। अरे पैदा भयो काल कहाँ से रे, पैदा भयो काल पैदा भयो काल कहाँ से? तुमने काल छोड़ा तो काल को लेके सुन। अरे कैसा युग में, के त्रेता में, के और के द्वापर में जन्म लियो। द्वापर में जन्म लियो। दिया नहीं भैया। अरे कैसा युग में, के त्रेता में, के त्रेता जन्म भयो। के त्रेता में, के द्वापर में जन्म भयो। और चाकी
भिन्न बताइयो रे ज्ञानी कहाँ से प्रगट काल भयो। जाति भिन्न बताइयो रे ज्ञानी कहाँ से प्रगट काल भयो। जाति भिन्न बताइयो रे ज्ञानी कहाँ से प्रगट ये काल भयो। समझा समझाना के सतयुग में के त्रेता में के द्वापर में जन्म भयो और जाति भिन्न बताया गया ज्ञानी कहाँ से प्रगट काल भयो। 2,84,000 योनि भूमि पे योन भूमि पे। बुजुर्ग कहते हैं और लिखा है कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद इंसान जीव जब कुछ उसे बातें आगे चलती 2,84,000 योन भूमि पे योन भूमि पे। अब कौन से माता पिता से रे पे अब कहाँ से अब कौन से माता पिता से रे बेटा समझ आता जा रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है बात है मेरी। 1,84,000 योनि भूमि पे कौन से माता पिता से और पैदा भयो काल आगे। इनकी तरह की बदतमीजी बात को मुनिलावन कफन बांधा और नंगा अगारे बेटा भाई के क्योंकि रसियाबाजी करिए नहीं भाई हाथों से रसियाबाजी होते रसियाबाजी जाते अगारे भाई बेटा अगारे समझ आएंगे। और सुनो अरे जाति भिन्न बताए रे ज्ञानी चाय की दिया राजेश भैया अरे जाति भिन्न बताए रे ज्ञानी हाथ तक अरे जातीय भिन्न बताए रे ज्ञानी हाथ जोड़ के पूछू देख और गीता और रामायण पोती खोज ले रामायण पोती खोज ले जो आम तो है तो भेद बताइयो तुम ज्ञानो देगा। अरे आम तो हुए तो म्यानो ते जा रे म्यानो देगा नहीं है जा अलग सभा देखिए हम दोनों भाई लड़े रहे और शर्त पड़ी ईमान की पर पक्षमात मत करना पंचो तुम्हें कसम भगवानी। आज अगले और सुनो अरे संबंध साल महीनों में अरे संबंध साल महीनों में तुम तिथि और बार बताओ साल महीनों में तुम तिथि और बार बताओ और
कढ़ी न तयोर जन्म काल के कढ़ी न तयोर जन्म काल के दिन और रात बताओ घड़ी तक तयोर जन्म काल के दिन और रात बताओ के काऊ जन्म पशु से लियो पूछ रहे हैं भैया अरे के काऊ जन्म पशु से लियो और के काऊ महता से कहा है क्या